डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक बार फिर से एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आपको एक बार फिर से वो डेरिवेशंस करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं इस तरीके से इस डेरिवेशन को शो नहीं करूँगा। तो आज हमारा एक तरीका अलग होगा जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो मैं थोड़ा उसी चीज़ को, उन स्टेप्स को एक बार क्लियर करवा लूँ कि उसमें किस तरीके से उसने इस चीज़ को प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा कि मेरे पास सिनेरियो क्या है, पिक्चर क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि इन स्टार्ट एनी इंस्टेंट टी, इस पे जैसे कोई चार्ज नहीं है इस कैपेसिटर में। तो इस कैपेसिटर में किसी एक इंस्टेंट पे आपने क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज थोप दिया है। कुछ उसको समय लगा होगा क्यू डैश चार्ज करने में इस कैपेसिटर को। तो क्यू डैश के बाद अब मैं इस पे एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज देना चाह रहा हूँ, जिसे मैं डेल्टा क्यू बोलूँगा। तो उस डेल्टा क्यू को देने में ध्यान रहेगी। यहाँ देखिए, मैं कल कुछ चीज़ें मिस कर गया था अभी बोलना, कि यहाँ पर जो मैं चार्ज का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ हो रहा है चार्ज का ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं यहाँ पर वर्क करूँगा हर टाइम, वो पिछले टाइम से ज़्यादा वर्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू के कारण जो इस प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर बार इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि मैं डेल्टा क्यू चार्ज देते रहूँगा हर बार। तो उस डेल्टा क्यू चार्ज के करस्पॉन्डिंग उस प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो मुझे काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो बोलता है कि ये जो डी डब्ल्यू है, ये डी डब्ल्यू मैंने जो किया है, सिमिलरली यही चीज़ है, उसी को मैं फॉरवर्ड करूँगा। आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिए। कल हमने यहाँ तक डिस्कशन कर दिया था कि इस डेल्टा क्यू को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले आने में कितना वर्क हमने किया। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश डेल क्यू डैश। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और जो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में आपकी जो डेरिवेशन है वो समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से हैं। डेल्टा क्यू डैश इज इक्वल टू वी डैश, वेट, ये समथिंग लाइक दिस, डेल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश डेल क्यू। ये वही एक्सप्रेशन है ये वाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश डेल क्यू। यहाँ पर एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर मैंने डी डब्ल्यू लिखा है और यहाँ पर ये इस डेल का साइन थोड़ा अलग सा है। इन जनरल इस डेरिवेशन के मैंने यहाँ पर डी लिखा है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू। मुझे यही वाला नोमेनक्लेचर यूज़ करना चाहिए था। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और इसका सही जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस बार इस डेल क्यू का, ये चीज़ मैं इस चीज़ को एक बार क्लास में आपको शो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ डेल्टा होता है, समथिंग लाइक दिस। एक ये होता है, दूसरा ऐसा कुछ होता है, दूसरा डी होता है, और तीसरा भी ये इस टाइप का होता है जिसे हम पार्शियल बोलेंगे। ये इस तरीके के डिफरेंसेस हैं अलग अलग। तो इनका क्या मतलब होता है, इनकी मीनिंग क्या है, इनको मैं क्लास में आपको शो करने की कोशिश करूँगा। तो सिंपली मैं अभी आपको इतना बताना, ये डी डब्ल्यू वर्क इतना करेंगे हम इस क्यू डेल्टा क्यू डैश चार्ज को अक्रॉस दिस पोटेंशियल वी डे, और वी डैश की वैल्यू ये है, कितनी होगी, क्यू डैश अपॉन सी इज इक्वल टू डेल क्यू डैश। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन को मैं सिमिलरली इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है, डेल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2c, ब्रैकेट में लिखा है क्यू डैश प्लस डेल क्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश का स्क्वायर। ये और ये इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर हैं, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ आपको ये टर्म्स क्या हैं। देखो इसमें इस इक्वेशंस में जो, क्योंकि आपको पता है डेल्टा क्यू इज़ वेरी वेरी इन्फिनिटिसिमल चार्ज, और उसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो वो तो क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, और स्क्वायर टर्म और छोटे होने के कारण उसको मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन ऐसे लिखने से क्या हो रहा है, ऐसे लिखने से हमको ये डी डब्ल्यू की जो शक्ल है, सूरत है, वो थोड़ा सा अच्छी हमको प्रतीत हो रही है। तो ये इसके बराबर कैसे है, यहाँ देखिए, अगर मैं इन दो टर्म को एक्सपेंड करूँ, ये वाला टर्म इसको एक्सपेंड करूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये 1/2c तो रहेगा ही। तो ये देगा क्यू डैश का होल स्क्वायर, ये क्या देगा, डेल क्यू डैश का होल स्क्वायर
प्लस 2q डैश डेल क्यू डैश। और यहाँ देखो ये वाले टर्म, ये सारे के सारे टर्म क्या हो रहे हैं, कैंसिल। ये माइनस से प्लस क्यू कैंसिल हुआ, और ये डेल क्यू स्क्वायर आप ये वाला टर्म अपॉन 2c, इस वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैं अभी बोल रहा था डेल क्यू अगर छोटा है तो क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो स्मॉल, तो इस टर्म को आप छोड़ सकते हैं। तो बचेगा क्या, खाली 2q डैश डेल क्यू, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/c क्यू डैश ये बचेगा खाली 1/c क्यू डैश डेल क्यू, ये 1/c क्यू डैश डेल क्यू। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है, तो इनमें कोई वो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये दोनों के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है डेल क्यू, इसको अगर मैं अलग अलग करूँ तो ये वाला टर्म दिस, इसको आप छोड़ सकते हैं, और ये सिमिलरली ये ऊपर के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से आगे करते हैं इस डेरिवेशंस को। तो ये है छोटा छोटा काम करने के लिए, मतलब इस डेल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले आने में। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम को आप क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले चार्ज आया क्यू डैश, तो इस डेल्टा क्यू चार्ज आने के कारण यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू डैश प्लस डेल क्यू चार्ज, और पुराना चार्ज कितना है, क्यू डैश। तो इनके बीच कुल चार्ज कितना हो जाएगा, पुराना नया चार्ज ऋण पुराना चार्ज। तो ऐसे ऐसे काम हम करेंगे बार बार। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, समेशन ओवर ऑल स्टेप, ऐसे छोटे छोटे स्टेप को हमको करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का समेशन हो जाएगा, और वो कितना 1/c, इस टर्म को 1/c, और समथिंग लाइक दिस, इस टर्म के सारे टर्म, इस प्रकार के सारे टर्म। और इस टर्म को आप देख पा रहे होंगे, ये नया चार्ज माइनस पुराना चार्ज, ये इतना ही तो वर्क हमने किया था डी डब्ल्यू। इस छोटे कितना है उसके बीच में डिफरेंस है, और यहीं से ही इस डेल्टा क्यू का मतलब भी आप समझेंगे। मैं वो जब भी क्लास होगी वो आपको बता दूंगा, समथिंग लाइक दिस। ये तो ये आपको ध्यान रखना है, नया टर्म माइनस पुराना कितना है उस पर। तो हर एक टर्म्स को शुरुआत से अगर मैं करूँगा तो शुरुआत से कितना आया होगा, देखिए डेल क्यू स्क्वायर आया होगा, डेल क्यू स्क्वायर शुरुआत पुराना कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, उसका सिमिलर ये वाला टर्म पहला। दूसरा उसी प्रकार से देखो, पहले अगर डेल क्यू इस पे आ गया, इस प्लेट्स पे डेल क्यू आ गया है, तो फिर से दूंगा तो 2 डेल क्यू हो जाएगा, 2 डेल क्यू का स्क्वायर माइनस पुराना कितना रहा होगा, पुरानी प्लेट्स पे डेल क्यू। सिमिलरली ये थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, और ये लास्ट तक कहाँ तक चले जाएगा, इस नई प्लेट्स पे लास्ट में क्यू डैश क्यू चार्ज आ जाएगा। क्यू चार्ज तक हमको इसको करते रहना है जब तक इस पर क्यू चार्ज ना आ जाए। किसी एक प्लेट पे क्यू चार्ज, नया चार्ज माइनस पुराना चार्ज, उसमें से यही तो बचा होगा लास्ट में डेल क्यू, ये वाला ये टर्म। और इस टर्म को अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो टर्म्स हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये कैंसिल आउट करने का 2, यहाँ देखो 2 से ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 डेल क्यू, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। डेल क्यू स्क्वायर सिमिलरली इसका दूसरा टर्म बनेगा ऐसे ही, वो उसको कैंसिल आउट कर देगा। 3 स्क्वायर वाला इसका एक नेक्स्ट टर्म बनेगा, उसको ये कैंसिल आउट कर देगा। माइनस डेल क्यू का स्क्वायर यहाँ देखिए, इसको ये वाला टर्म कैंसिल आउट कर देगा पहले। तो बचेगा क्या, खाली बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ओनली 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0, बस इतना ही शेष रह जाएगा। बाकी सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद ये इतना देगा q²/2c, और ये फॉर्मूला हमारा यही है जो हमने कल डिस्कस किया था। तो आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से इस डेरिवेशंस को किया हुआ है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द वे टू डू दिस डेरिवेशंस। तो आप इस तरीके से भी इस डेरिवेशन को करेंगे। और आपका अब सिलेबस में ये रह गया कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। तो एक बार मैं आपको काम दे देता हूँ कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक्स है किताब में, उस डाइलेक्ट्रिक को आप एक बार पढ़िए, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। मैं फिर उसके बाद क्लास में डिस्कस करूँगा। नाउ थैंक यू।